हमारे विचार हमारे जीवन का आधार होते हैं। हमारे विचारों की गहराई हमारी दिनचर्या, भावनाओं और कार्य को निर्धारित करती है। हमारे विचार हमें स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करने में मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे विचार हमें परेशान और दुखी भी कर सकते हैं। हालांकि हमारे विचारों को नियंत्रित करने की कला सीखी जा सकती है, जिससे हम अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करके जीवन को सुखी, समृद्ध और सफलता को हासिल कर सकते हैं। एक गांव में रमेश नाम का युवक रहता था। वो उसके जीवन से बहुत निराश था। उसके संसार के सभी सुखों दुखों के बावजूद भी उसके जीवन में एक समस्या थी। वो अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक गुरु के पास जाने का सोचा। वो एक पास के गांव में एक गुरु के पास जाता है और गुरु जी से कहता है कि गुरु जी, मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हें ध्यान करने की जरूरत है। विचारों को नियंत्रित करना आपकी शक्ति को निर्दोष और उच्च स्थान पर ले जाने का एक महान तत्व है। अपने विचारों को नियंत्रित करके तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। गुरु जी का जवाब सुनने के बाद रमेश के मन में एक सवाल उठा। उसने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, अपने विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए और मेरे विचार मेरे मन के अनुसार आते हैं। तो गुरु जी ने मुस्कान देते हुए कहा कि रमेश, तुम्हारे विचार तुम्हारे मन की उपज है, लेकिन तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हारे विचार तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। रमेश गुरु जी की बातों को समझने के लिए अभ्यास करने लगा। वो ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करने लगा और धीरे धीरे अपने विचारों को नियंत्रित करने में वो सफल होने लगा। उसके विचार शुद्ध, सकारात्मक और स्पष्ट हो गए थे। जैसे जैसे रमेश अपने विचारों को नियंत्रित करने में माहिर होता गया, उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी कार्यक्षमता, स्वतंत्रता में वृद्धि और नई नई सफलताओं हासिल करने लगा। एक बार रमेश को अपने गांव में एक बड़े संगठन में नौकरी मिली। रमेश इसके बारे में बहुत चिंतित था कि वो इस काम के लिए लायक है, इस काम की जिम्मेदारी वो ले सकता है। लेकिन रमेश ने अपने विचारों पर नियंत्रण किया और अपनी क्षमताओं पर विश्वास किया और सकारात्मक सोच का विकास करके वो नौकरी के लिए आवेदन किया। उसकी योग्यता और आत्मविश्वास ने उसे नौकरी प्राप्त करने में सफलता दिलवाई। रमेश के जीवन में सफलता एकमात्र उदाहरण नहीं थी। उसके द्वारा दिखाई गई विचार नियंत्रण करने की कला उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने गांव में सामर्थ्य को अनोखी ऊंचाई तक ले गया। ये कहानी हमें बताती है कि विचारों को नियंत्रित करना हमारे जीवन में अद्वितीय परिणाम प्रदान कर सकता है। हमारे मन की शांति और तुच्छ विचारों के परिणाम हमें असफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि सकारात्मक और सुंदर विचार हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। हमें अपने विचारों पर नियंत्रित करके अपने जीवन को निर्माण में एक